हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एग्जामिनेशन की, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई आने वाला एग्जामिनेशन, या फिर एनएचपीसी जेई, डीडीए जेई, उन सभी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करते वक्त इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। गाइज एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ, जिसको ध्यान में रख के अगर आपने लगातार 30 दिन या 60 दिन पढ़ाई कर ली तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव्ड फील करोगे। डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे होंगे उस पर कमांड बनेगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने सॉल्व करने चाहिए उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। किस तरीके से फॉलो करना है उसको समझते हैं, आइए यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। डेली 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन सुन के आपको लगता होगा कि ये बहुत कम है। डेली 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट, और 100 क्वेश्चन डेली से ही स्टार्ट करना है। एक एक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको शुरू करना है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि डे 1 पे आपकी एक्यूरेसी अगर मान लो कि 55% आ रही है। एक्यूरेसी कैसे चेक करना है ये भी बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा। अगर मान लो कि डे 1 पे आपकी एक्यूरेसी 55% है तो उसको इम्प्रूव हमें करना है। और डेली इम्प्रूवमेंट रेट जो है, बहुत ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ मैं, अगर मैं समझ रहा हूँ कि 0.5% का भी इम्प्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली 15% का इम्प्रूवमेंट आपको 30 दिन में, और फिर रिमेनिंग 10 to 15%, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक लेवल तक जाने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो लगभग लगभग 10% का इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट 30 डेज में, इतना आपने कर लिया। अगर आप 75 से 80% की एक्यूरेसी तक पहुंच गए तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। कैसे इंप्रूवमेंट को मेजर करना है? डेफिनेटली जो क्वेश्चन आप लगाओगे तो उसकी एक्यूरेसी निकालना है। तो जितने भी क्वेश्चन तुमने करेक्ट किए हैं अपॉन टोटल क्वेश्चन इनटू 100, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी कितनी रही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान। अब कैसे सॉल्व करना है देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 है, डे 1 पे आपका टारगेट जो एमसीक्यू का है बहुत कम है, नॉर्मल, और शुरुआत में ही बड़ा टारगेट ले लोगे तो डेफिनेटली आपको लास्ट में दिक्कत देखने को मिलेगी गाइज। अगर 100 क्वेश्चन का टारगेट डे 1 पे है तो आप अगले दिन क्या करोगे, कितने क्वेश्चन लगाओगे? 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया तो 110 क्वेश्चन हो गए, है ना। उसके अगले दिन 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिया, 120। और 10 क्वेश्चन बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जब पिछले दिन तुमने 110 कर रखे हैं तो 110 के बजाय 120 करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले दिन ही सोचोगे कि 500 क्वेश्चन कर लूं, तब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इस क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, नए क्वेश्चन लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, सभी के क्वेश्चन काउंट कर लो। ये 100 क्वेश्चन पहले दिन से, जैसे मान लो कि आज से स्टार्ट कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन आपने लगाया, तो 10वें दिन कितने क्वेश्चन बढ़ जाएंगे? 90 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। दूसरे दिन 110, तीसरे दिन इस तरीके से n-1 इंटू 10 यही बढ़ेगा। जैसे 100 प्लस n-1 इंटू 10, इतने क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। जैसे 10वें दिन तो 90 क्वेश्चन बढ़ गए, 190 हो गए। उसी तरीके से 20वें दिन, फिर उसके बाद 30वें दिन, और इस तरीके से सोचो कि क्यूमुलेटिव क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन डेली 30 दिन लगाते तो कितने क्वेश्चन लगा पाते? 100 क्वेश्चन अगर केवल 30 दिन तक लगाते लगातार तो 3000 क्वेश्चन लगाते। लेकिन केवल 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट करके 30 दिन में आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हो? 7350 क्वेश्चन। और ये 30 ही दिन की बात कर रहा हूं। अगर जैसे ही 30 दिन से 60 दिन तक ये कंटिन्यू कर लोगे इस प्रोसेस को, तो गाइज बिलीव करना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे 23,000 से भी ज्यादा। 23,700 क्वेश्चन आप टोटल सॉल्व कर लेते हो अगर मात्र 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन ही इंप्रूव करके 23,000 क्वेश्चन। और 23,000 क्वेश्चन में बिलीव मी गाइज, जितने भी एग्जामिनेशन तुमने सोच रखे होंगे ना, उन सभी एग्जामिनेशन के, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी हो, डीडीए हो, एनएचपीसी, कोई भी स्टेट एजी एग्जामिनेशन हो, उन सभी के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो अनटच्ड हो, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए और तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शुरुआत करनी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड चाहिए तो वो शुरुआत इसी तरीके से करिए। हर दिन की मॉनिटरिंग, हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और इससे क्या होगा, आपके अंदर एक टारगेट मिल जाएगा कि कल 120 किया था तो हमने आज 130 क्वेश्चन करने हैं। चाहे नींद आ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, 130 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप 500 क्वेश्चन, आप सोचो ना कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप लास्ट डे पे कितने क्वेश्चन, 60वें दिन जाके 690 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक दिन में सॉल्व कर रहे हो। ये अभी से कुछ लोग सोचेंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग 400 500 क्वेश्चन करते हैं एग्जाम टाइम पे, पीक टाइम पे।
तो उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अगर आज के दिन पहले दिन बोल दूं कि आपको 400 क्वेश्चन लगाने हैं तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन जब डे बाय डे इंप्रूव करते हुए जाओगे, और जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन का ही इंप्रूवमेंट रखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ग्रेजुअली करना चाहता हूं, तो आप 50 क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन और इसमें प्लस 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट लेके चलिए। या फिर हो सकता है कि कोई 100 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट लेके चल रहा है कि 100 क्वेश्चन में डेली 5 क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा। तो भाई जो भी एक टारगेट बना लो, जो भी ठान लो कि इसको करना है, तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आएंगे, सिलेक्शन के करीब जाओगे, तो आपको फील होगा कि आपने एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपने कर लिया है, जिससे कि आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी गाइज। पढ़ाई साथ में करो, बैचेज में क्लासेस चल रही हैं, क्लास करो क्वेश्चन करो, क्लास करो क्वेश्चन करो, बस यही काम होना चाहिए, क्लास क्वेश्चन। जब भी टाइम मिले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि रिवीजन रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो रिवीजन के लिए टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो जाएगा। और इन सभी एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग बैचेस हैं अड्डा 24/7 पे, एग्जैक्ट कितनी प्राइस में मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ सभी लोग गाइज, यहाँ पे जो ये उड़ान बैच है, ये आपका आरआरबी जेई के लिए है। ये 30 तारीख से स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर से, लेकिन अभी आपको लोवेस्ट प्राइस में नवरात्रि के ऑफर में मिल रहा है। तो ये मात्र 1825 रुपए का मिल रहा है। कैसे मिलेगा? ये डिस्काउंट कूपन कोड है, यहाँ लिखा हुआ है Y293। इसी तरीके से एनएचपीसी का बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 23 सितंबर से ही। तो ये कितने का मिल रहा है? 1642 रुपए का। ठीक, यही कूपन कोड यूज करना है अड्डा 24/7 पे। और अड्डा 24/7 की वेबसाइट से इतने का मिल रहा है। अगर यही कूपन कोड एप्लीकेशन पे यूज करोगे, अड्डा 24/7 ऐप पे, तो 50, 60, 100 रुपए और कम हो जाएगी प्राइस। 1% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाता है एप्लीकेशन पे, क्वाइंस मिलते हैं उसके फॉर्मेट में। और अगर महापैक आप ज्वाइन करते हो, तो महापैक के अंदर बेटा ये सारी चीज़ हैं, ये बैच जितने भी बैचेस पुराने आने वाले, वो सब कुछ मिल जाएंगे। और ये दोनों बैचेस तो आपके 1 ईयर वैलिडिटी के लिए हैं, 1 साल तक आपके पास रहेंगे 1 ईयर के लिए। लेकिन महापैक पे आपको भी पता है कि वैलिडिटी बढ़ के मिल रही है, 3 गुना वैलिडिटी, 27 मंथ तक रहेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहूंगा कि 400-500 ज़्यादा देना होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, सारी सारी टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, जो पुराने बैचेस हैं, नए बैचेस हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, बस याद रखना इस कूपन कोड को ज्वाइन करते समय जरूर यूज करना। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ही ज्वाइन करना, ठीक है। और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, इम्प्रूवमेंट को जैसा मैंने बताया डेली बेसिस पे मॉनिटर करिए, तभी आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, वो 300-400 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर पा रहे हैं, इसी की बदौलत कि उन्होंने शुरुआत एक टाइम पे करी और उससे प्रैक्टिस करते करते ऐसी आदत हो गई, डेडिकेशन है, और जल्द ही उनके एग्जामिनेशन में निकल जाएंगे। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और फॉलो कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये एडवाइस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।